गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मैजिक स्क्वायर की। वैसे हम इस चैनल एनसीईआरटी क्लासेस 3.1 पे जो वो क्लास फिफ्थ का मैजिक स्क्वायर पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि फिफ्थ क्लास के सिलेबस में जो लास्ट में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, उसमें मैजिक स्क्वायर जो वो पूछा ही जाता है। तो क्यों ना इस पर जो वो आज हम फिर से देखें कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है, मैजिक स्क्वायर कैसे बनाते हैं। और वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार इस चैनल पे, लेकिन इस बार जो वो कुछ नए मैजिक स्क्वायर जो वो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप एक मैजिक स्क्वायर नहीं, इस टाइप का जो वो कई सारे मैजिक स्क्वायर लगभग 5 या 10 सेकंड में जो वो बना पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैजिक स्क्वायर जो वो बनाना आना चाहिए। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाए, वो सबसे पहले देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि हम इस टाइप के मैजिक स्क्वायर कैसे कंप्लीट करें। कोई और नंबर डाल के खुद जो वो किसी को बताना है आपने कि मैजिक स्क्वायर ए होता है, तो कोई और नंबर डाल के कैसे बनाया जाए वो जो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन दो मैजिक स्क्वायर की, क्योंकि ये दो मैजिक स्क्वायर आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले मैजिक स्क्वायर की, जिसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, दो दो डिजिट वाले नंबर है। जैसे यहाँ पे 49 है। पहले तो स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये स्क्वायर, जो इसकी बाउंड्री है आप देख रहे हैं, सभी साइड जो वो स्क्वायर के बराबर होती है। स्क्वायर को जो वो 3/3 में जो वो इसने बांटा है, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 3 3 जा कितना हो गया 9। तो 9 जो वो बॉक्सेस आपको अंदर देखने को मिलेंगे। रोज होती है इस हॉरिजेंटली, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम होते हैं नीचे की तरफ 1 2 3। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, किस रो में हम सॉल्व कर रहे हैं, किस कॉलम में हम सॉल्व कर रहे हैं। डायगनली जो वो देखा जाए तो एक डायगनल ए वाला है, जिसमें 3 बॉक्सेज आ रहे हैं, एक ए वाला, दूसरा, थर्ड। और एक डायगनल जो वो ए वाला है, जिसमें बीच वाला कॉमन है। एक ए वाला नंबर आ रहा है, एक ए वाला बॉक्स, एक ए वाला बॉक्स, इन तीनों। अब कई सारे मैजिक स्क्वायर ऐसे होंगे जब डायगनली जो वो मैजिक सम नहीं आने वाला, तो क्यों ना हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जिसमें डायगनली नहीं आएगा। अब देखिए मज़ा तो तब है जब रोज और कॉलम में मैजिक स्क्वायर आ रहा है, लेकिन डायगनली भी आ रहा है। जैसे इस टाइप में देखें तो इस फॉर्म में भी मैजिक सम आ रहा है। मैजिक सम क्या होता है? मैजिक सम होता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है इस मैजिक स्क्वायर में कि आप 46 से 54 नंबर तक फिल कर सकते हैं, और हर एक लाइन में 150 सम होना चाहिए, और ये 150 ही मैजिक सम है हमारा। तो ये जो वो डायगनली भी होना चाहिए, मतलब इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को प्लस करके भी 150 आना चाहिए, इस नंबर को इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करके भी 150 आना चाहिए। रोज 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 कॉलम में तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, इसको पहले समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, फिर नीचे वाला देखेंगे, और इस टाइप के जो वो कई सारे हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, आपसे सॉल्व करना बता रहा हूँ। देखिए इसका तरीका ये है कि आप जो वो सबसे पहले क्या करिए, जिस रो या कॉलम में पहले से ही 2 नंबर गिवन है, तीसरा आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे है इस बॉक्स में, जैसे यहाँ पे है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, ए वाला और ए वाला, ये दो ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहले। तो इनमें से एक आप देख रहे हैं कॉलम 3 है, और एक आप देख रहे हैं रो 3 है। ठीक है, तो कोई भी उठा लो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। मैजिक स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, वैसा ही बनेगा। तो मैं उठा रहा हूँ कॉल रो 3, तो मैं लिखूंगा इन रो 3। तो मैंने क्या बोला, जो 2 नंबर पहले से गिवन है उसको उठाइए, जो 2 नंबर पहले से गिवन है तीसरा निकालने के लिए उसको उठाइए। अब सिंपल सी बात है कि हमें मैजिक सम अगर इन तीनों का जो वो 150 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि इन दोनों को प्लस करके जितना भी आ रहा है उसमें कितना और प्लस करें कि 150 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स मान लूँ, आपको एक पैटर्न समझा देना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो मैं तीनों को प्लस कर रहा हूँ। एक तो एक्स मान लिया जो कि हमें निकालना है, +52 और +47, इन तीनों का सम जो वो कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं जो रेड से अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स और इन दोनों को प्लस आगे करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्लस के है ना, दूसरी साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 150 -52 एंड -47। अगर मैं इसमें देखूँ तो 150 माइनस दोनों में है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो बीच में प्लस आ गया, फिर 52 + 47। आपको हर बार ऐसा ही करना है। अब
जो मैजिक सम है उसमें से माइनस करना है जो हमारे पास दो नंबर है उनका सम माइनस करना है और आपका थर्ड नंबर मिल जाएगा। क्या बोला मैंने बोला कि हर बार आपने ऐसा ही करना है कि 150 में से माइनस करना है जो हमारे पास दो नंबर जिस रो या कॉलम में या डायगनली गिवन हो उनका सम करना है। मतलब कि 52 प्लस 47। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। 52 और 47 कितना होता है? 99 होता है। ठीक है, तो 150 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। 51। तो हमने ए वाला नंबर फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे आ रहा है 51। तो अब जो वो आप इस एक और ऑप्शन जो वो यहाँ पे खुल गया हमारे लिए कि इसको डायगनली भी अब सॉल्व किया जा सकता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन डायगनली, तो इन दोनों का सम जो वो माइनस करिए 150 से, बीच वाला नंबर निकल जाएगा। जब बीच वाला ही निकल गया तब तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, क्योंकि बीच वाला नंबर जब निकलता है तो आपके पास कई सारी पॉसिबिलिटी खुल जाती है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन था आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 51 हमने निकाल लिया है। अब एक जो पहले मैं बता रहा था वो भी आपके पास ऑप्शन है। 150 में से इन दोनों का सम माइनस करिए, ए वाला बीच वाला निकल जाएगा। ऐसे करते करते आप पूरा मैजिक स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये आपके पास दूसरा मैजिक स्क्वायर है जिसमें एक ही नंबर गिवन है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 21 टू 29 नंबर जो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इनके बीच में ही नंबर फिल हो। 21 भी कर सकते हैं, 29 भी कर सकते हैं। सम जो वो मैजिक सम कितना है? 75 आना चाहिए ईच रो या कॉलम, ईच साइड, सभी साइड, या डायगनली भी 75 ही आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जब आपको, ध्यान से समझिए, जब आपको बीच में जो नंबर गिवन हो और वो जो वो ऑड नंबर हो और मैजिक सम भी जो वो ऑड नंबर हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो आपको जब भी कभी, जैसे आप देख रहे होंगे कि 3 नंबर को प्लस करके आना चाहिए मैजिक सम 75। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ कि ऑड और ऑड तो इवन हो जाता है, ऑड और ऑड तो इवन हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या किया जाए कि कॉर्नर पे जो वो इवन नंबर रखें, कॉर्नर पे जो वो इवन नंबर रखें, तो आप सोचिए ध्यान से, अगर मैं कॉर्नर पे इवन नंबर रखूं तो इवन, ऑड और इवन। ठीक है, इसमें देखिए, इस डायगनली आप देखिए, इन तीनों को आप देखिए, इन तीनों को। ठीक है, यहाँ पे अगर इवन होगा, पहले तो ये समझिए कि इवन प्लस ऑड जो वो ऑड होता है। ठीक है, दो इवन है एक ऑड है, एक ऑड है तो ऑड ही रहेगा। ठीक है, इवन चाहे जितने मर्जी हो, दो इवन है तब तो इवन ही रहेगा, लेकिन दो ऑड आपस में मिल गए तब जो वो इवन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वो, अगर मैजिक सम तो ऑड आना ही चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वो फिर बीच में एक ही ऑड होना चाहिए। तो जब हमने बीच में ऑड इसने पहले से ही गिवन था, तो हमें जो वो नेचुरली, मतलब कि हमें कॉर्नर पे जो वो इवन नंबर रखना ही पड़ेंगे, एक कंपलसरी हो जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं कि दो तीन नंबर हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स द नंबर इन द कॉर्नर इवन नंबर। अब देखिए, इसने बोला है 21 से 29, तो 21 के बाद 22 ही नंबर आता है जो कि इवन है, फिर एक छोड़ के 24 आता है, फिर एक छोड़ के 26 आता है, फिर 28। हमारे पास यही चार नंबर है जो कि इवन है। तो क्यों ना इन चारों को ही फिक्स कर दिया जाए, इन चारों को ही फिक्स कर दिया जाए कॉर्नर पे। तो मैं कर लिया 22, फिक्स द नंबर, फिक्स द इवन नंबर इन द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, जो भी बोलिए। ठीक है, 22, यहाँ पे मैंने 24 रख दिया, यहाँ पे मैंने 26 रख दिया, यहाँ पे मैंने 28 रख दिया। अब आपके पास कई सारी पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि कैसे सॉल्व किया जाए। अब आपको पता है कि दो नंबरों का सम जो वो माइनस करना है, जो भी मैजिक सम है, मतलब यहाँ पे 75 है, तो आपके पास तीसरा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकल जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकल जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकल जाएगा। ठीक है, रो 1, रो 3 या कॉलम 1, रो कॉलम 3, ऐसे करते करते आप जो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पर पहले आपको ना कोई दो नंबर जो वो फिक्स करना पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 2 करिए या 3 करिए, आपकी मर्जी है, या आप 4 नंबर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, आप बोलिए कि इवन नंबर ही कॉर्नर पे आने चाहिए, इनकी वो कंपल्सरी हो जाता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि आप मैजिक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। अब मैं इसी में ही बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैजिक सम यहाँ पे था 75 और बीच में जो हमें कौन सा नंबर रखना पड़ा है, ये ऑड नंबर ही रखना पड़ा है, क्योंकि दो इवन का सम जो वो इवन रहेगा और ऑड जो वो एक ही होना चाहिए, और दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब बात ऐसी है, ठीक है, बात ऐसी है कि मैं एक मैजिक स्क्वायर बना रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, सबसे छोटा मैजिक स्क्वायर सबसे छोटे छोटे नंबरों वाला। तो 5 3 होता है 15, तो 15 जो वो मैजिक सम मैं बना रहा हूँ। अब आपको पता है कि जो 1/3 है उसको बीच में रखा जाए, क्योंकि 75 का भी 1/3 बीच में यहाँ पे रखा गया था। तो 15 का भी 1/3 होता है 5, 5 मैंने बीच में रखा। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास वो फिर से सेम बन रहा है। देखिए कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, इवन नंबर जो वो कॉर्नर पे रखिए। अब 1 से लेकर के 9 तक आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। देखिए, 2 यहाँ पे रखा,
4 यहाँ पे रख दिया, 6 यहाँ पे रख दिया, 8 यहाँ पे रख दिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 15 हो गया, डायगोनली हो रहा है। 8 और 5 13, 13 और 2 15, डायगोनली तो कंप्लीट है। 8 और 4 कितना होता है? 12, सॉरी 12 ही होता है, ठीक है। 12 में कितना प्लस करें? 3, 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 और 7 होता है 15, तो ए भी नंबर हमारे पास मिल गया, ठीक है। ए भी हमने निकाल लिया। अब जो वो इसको निकालते हैं बीच वाले को। 4 और 2 होता है 6, 6 में क्या प्लस करें? 9, 9, हाँ 9 जब प्लस करेंगे तो आ गया 15। अब इसको निकालते हैं 9 और या ऐसे करके भी निकाल सकते हैं इसको, या डायगनली भी, सॉरी रो या कॉलम, कॉलम से भी निकाल सकते हैं। तो मैं कॉलम से निकाल रहा हूँ। 9 और 5 होता है 14, 14 और 1 होता है 15। देखिए अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है, ये तो सबसे छोटे छोटे नंबर वाला है। लेकिन अब जो आप देखिए, अब मज़ा आने वाला है। अब एक और मैजिक, मैजिक में मैजिक देखिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको 75 जो बनाना है, जो कि हमारा मैजिक स्क्वायर था पहले वाला। क्योंकि ये जो 1/3 होता है, इसका 1/3 होता है 25। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। मैं कुछ और कलर से लिखता हूँ, रेड से लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने 25 लिख लिया। अब देखिए इन्हीं नंबरों में बन गया है। मैंने यहाँ पे, अब मेरे पास जो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए, इवन नंबर कॉर्नर पे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे भी मैंने 2, और यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। और अब हमारे पास ए वाले नंबर बचे, ए वाला और ए वाला और ए वाला, ठीक है। क्योंकि हमें 75 बनाना है, तो हम लोग जो वो क्या करेंगे, एक को सॉल्व करके देखते हैं जरा। 26 और 18, 26 और सॉरी 28 जो वो कितना होता है? 26 और 28, ठीक है। 8 और 6 होता है 14, 1 और 54 हो गया, ठीक कितना हो गया? 54। अब मैं जो वो 75 में से 54 माइनस कर रहा हूँ। 75 माइनस 54 कितना आ रहा है? 1, एंड 7 में से 5 माइनस हुआ 2, ठीक है 21। क्योंकि हमारे पास जो वो नंबर थे 21 से 29, तो मैं जो वो यहाँ पे रखूँगा 2, यहाँ पे रखूँगा 2, यहाँ पे रखूँगा 2, और ये जो मैजिक स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। डायगनली भी मैजिक सम 75 है, और तो और इसी पैटर्न में हमने ये भी बना लिया। अब आप बोलेंगे कि ये इतना ईजी हो गया क्या? यस, इतना ईजी है। अब मैं जो आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। कोई भी नंबर इस टाइप का जब आप लेंगे, मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो वो बढ़ा देता हूँ। मैं 45 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? 45। 45 किसका होता है? 15 3 होता है। 15 मैंने बीच में रखा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ उसको। अच्छा यहाँ पे मैंने 2 नहीं रखा था, इस 9 के साथ 2 होगा, लेकिन अब मैं नहीं रखूँगा। अब मैं यहाँ पे जो 2 पहले से था 12 हो गया, 1 चिपका दिया 19 हो गया, 1 और 4 14 हो गया, 1 और 3 13 हो गया, 1 और 8 18 हो गया, 1 1 11 हो गया, 1 6 16 हो गया, और 1 7 17 हो गया। ये हमारा मैजिक स्क्वायर बन चुका है 45 वाला, ठीक है। नंबर जो वो यूनिट प्लेस वाले सेम ही रहेंगे जब आप इस टाइप का मैजिक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ। आप जो वो एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बना करके मुझे सेंड करें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9459857054, ठीक है। इस नंबर पे जो आप एक मैजिक स्क्वायर इस टाइप का बना करके सेंड करिए। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और बाकियों को भी बताएंगे कि इसी टाइप से हम कई सारे मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना सेकंडों का काम है एक मैजिक स्क्वायर। और आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे डायगोनली देखें, चाहे वो रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें, सम जो वो सेम ही आएगा। यहाँ पे 45 आ रहा है, ठीक है। आप ले सकते हैं जैसे कि 3 के टेबल में कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 66 किसका है? सॉरी 11 3 या 33 होता है, 11 बीच में घुसा दीजिए, 33 सम बना दीजिए। 33 वैसे भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर में बनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।